अनुज की शादी को आज 5 साल हो गए थे। घर वालों की पसंद से घरेलू और कामकाजी लड़की से अनुज की शादी हुई थी। सीमा संस्कारी तो थी ही, पर घर के काम में भी ठीक थी। और अनुज ने कहीं न कहीं पत्नी सीमा के साथ खुद को एडजस्ट भी कर लिया था। हाँ, विचार तो नहीं मिलते थे, लेकिन घर परिवार का एक सम्मान था, जिस कारण से वह अपनी पत्नी को खुश रखने का प्रयास करने लगा था। माता-पिता का भी ध्यान रखना अनुज की जिम्मेदारी थी और इस सब में शादी को 1 साल के बाद ही बच्चे के आगमन से उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। और अनुज ने इसी को जीवन मान करके जीना शुरू कर दिया था। इसमें सुबह उठना, ऑफिस जाना, दिन भर का वहाँ काम करना, शाम को घर आते वक्त घर के लिए कुछ सामान खाने-पीने का लाना, पत्नी, बच्चों, माता-पिता का ध्यान रखते हुए सबके बीच टाइम स्पेंड करना, शाम को खाना-पीना खाना और सो जाना। हाँ, अनुज के पति-पत्नी के रिश्ते बहुत खराब तो नहीं थे, पर बहुत अच्छे भी नहीं कह सकते थे। क्योंकि कहीं न कहीं अनुज को एक खालीपन खल रहा था। वो पढ़ा-लिखा था, उसको जैसी लड़की चाहिए थी, सीमा वैसी लड़की नहीं थी। सीमा अनुज का ध्यान पूरा रख रही थी, लेकिन सीमा से जब भी बातें करता, उसको वह सुकून नहीं मिलता। धीरे-धीरे समय बीतने लगा, अनुज भी अपने इसी ज़िंदगी को कैसे भी करके चलाने लगा था। एक दिन अचानक ही उसके ऑफिस में एक लड़की, जिसकी अभी नई नियुक्ति थी, वो आई, जिसका नाम था समीक्षा। समीक्षा का ऑफिस में आना, जैसे पूरे ऑफिस में खुशनुमा माहौल तैयार कर देना। समीक्षा अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करने वाली खुददार लड़की थी, जिससे ऑफिस का हर लड़का पसंद करता था। सबसे थोड़ी थोड़ी बात भी वह करती थी। धीरे धीरे उसने अपना काम सीखना शुरू किया और अनुज से बातचीत भी शुरू हुई। अनुज, आपकी नई ज्वाइनिंग है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल नई ज्वाइनिंग है। हाँ ठीक है समीक्षा, तो बेझिझक मुझे बता देना। अरे जरूर सर, थैंक यू। थोड़ा नर्वस हूँ, पर कोशिश करूंगी जल्दी सीखने की। अनुज पूरा सपोर्ट करता। समीक्षा का काम में दोनों साथ साथ लंच करते। समीक्षा, अजीब है ना सर, ऑफिस में हम लोग बातें करते करते कब दोस्त बन गए कि पता ही नहीं चला। हाँ समीक्षा, तुम बहुत अच्छी हो, तुम सच कहती हो, मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक रोज शाम ऑफिस की लाइट बंद होने लगी। अनुज समीक्षा दोनों आमने सामने। अनुज, मैं कभी प्यार ढूंढने की कोशिश नहीं करता, तुम जब से यहाँ आई हो मेरी जरूरत बन गई हो। समीक्षा, जी आप सही कह रहे हैं, मैं भी यहाँ सिर्फ काम करने ही आई थी, पर आप मेरी आदत बन गए हैं। दिल की जरूरत कब बन गए आप, मुझे पता ही नहीं चला। दोनों की नजरें मिलती हैं। समीक्षा का हाथ पकड़े हुए अनुज, दोस्ती में तो सब आसान था समीक्षा, पर अब डर लगता है कहीं ये एहसास खो ना जाए। तुम मेरा साथ दोगी ना? अनुज आंखों में आंसू भर के। समीक्षा, डर वही होता है जहाँ बहुत कुछ कीमती हो और जिसे आप कुछ खोना नहीं चाहते हो। अनुज, समीक्षा की आंखें नम। अगर कल सब कुछ बदल गया तो? अनुज, तो भी एक बात नहीं बदलेगी, तुम्हें चाहना। तुम मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा फैसला हो। धीरे धीरे अनुज को वह खुशी मिलने लगी जो खालीपन उसके जीवन में था, वो दूर होने लगा। दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते, खुश रहते। अनुज का स्वभाव बिल्कुल चेंज हो गया था। अब वह अपने लिए जीने लगा था। समीक्षा के साथ बात करते हुए एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता था। अलग सी दुनिया जो उसकी शुरू हुई थी। उस समय तो बहुत सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन इसका प्रभाव अब उसके घर पर भी दिखने लगा था। बीवी को उतना ध्यान दे नहीं पाता था। ऐसे में सीमा रोज लड़ाई करती थी। तुम्हारे आने से मैं हंसने लगा हूँ, मेरी बीवी मुझे समझती नहीं है, मुझ पर शक करती थी। मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया कमाने में, लेकिन मुझे कोई नहीं समझा, ना ही कोई प्यार किया। एक तुम ही हो समीक्षा। अनुज और समीक्षा का नया नया प्यार। अनुज का समीक्षा पर इतना ध्यान, केयर करना, सब सपने जैसा था। दोनों इतने करीब आ गए थे जैसे पति पत्नी हो। समीक्षा बहुत खुश थी। अनुज और समीक्षा की एक अलग ही दुनिया में ये लोग खो गए थे। पिछले कुछ दिनों से अचानक क्या हुआ कि अनुज ने समीक्षा पर ध्यान देना कम कर दिया। अनुज जब घर जाता तो समीक्षा का फोन नहीं उठाता था और मना भी कर देता कि फोन मत करना, सीमा को शक हो रहा है। ऑफिस आके तो हम मिल ही लेते हैं ना। क्योंकि समीक्षा बहुत प्यार करती थी, तो अनुज की कही हुई ये बातें भी बर्दाश्त करना शुरू किया। एक दिन सुबह से समीक्षा बहुत परेशान थी क्योंकि अनुज का फोन बंद आ रहा था। काफी देर तक अनुज का फोन मिलाने के बाद
एक बार अनुज का फोन आया और उसने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, घर पर रेस्ट करूंगा, कल आकर के मिलता हूँ, फोन मत करना। समीक्षा का ऑफिस में मन नहीं लग रहा था और परेशान थी अनुज को लेकर के। दोपहर जब समीक्षा छुट्टी लेकर घर जाने को ऑफिस से निकली तो देखा कि अनुज अपनी पत्नी के साथ मॉल में शॉपिंग कर रहा था। अगले दिन समीक्षा ऑफिस आई, सबसे मिली, सबसे हालचाल लिया, लेकिन पीछे पलटकर अनुज आ गया। इतने में अनुज से बात करने न करने के कारण चरित्र पर इल्जाम लगाने लगा। समीक्षा गुस्से और टूटे हुए लहजे में, आज आप देर से आए, तबीयत इतनी खराब थी कि मॉल में डॉक्टर को दिखाने गए थे? अनुज बात काट कर, अरे सीमा को बच्चों का सामान लेने ही तो गया था। तो क्या सामान लेने मैं अगर जाऊंगा तो तुम दूसरे से बात करने लगोगी? लाओ दिखाओ अपना मोबाइल, कितने यार हैं तुम्हारे, मैं भी तो देखूं। समीक्षा का मोबाइल छीनते हुए समीक्षा रोने लगती है। सच बताइए, अब मैं आपको पहले जैसी क्यों नहीं लगती? अनुज, मैं दिन रात सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो खड़ा रहता हूँ और तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? समीक्षा, भरोसा? अरे किस भरोसे की बात आप कर रहे हैं? जब आप हर बात मुझसे छिपाने लगे हैं तो दिल कैसे यकीन करे? अनुज, मैं छिपा नहीं रहा हूँ, अब तुम हर बात पे लड़ाई करती हो। और आंखों में आंसू लिए हुए समीक्षा, क्योंकि मुझे डर लगता है कि आप मुझसे दूर हो रहे हैं और मैं हर रोज आपको खोने से डरती हूँ। अनुज और तेज आवाज में चीखते हुए, और जो मैं रोज टूट रहा हूँ वो साबित करते करते कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। समीक्षा, अगर ऐसा है तो हर सवाल आपको चुभता क्यों है? आखिर ऐसा क्या है जो सब कुछ बदल गया है? अनुज दर्द से, क्योंकि शक सवाल नहीं होता, वो प्यार को धीरे धीरे मार देता है। समीक्षा बहुत तेज आवाज में रोते हुए, और उसके आंसू लगातार बह जा रहे थे। तो क्या प्यार में रोज लड़ना लिखा होता है? अनुज टूटी हुई आवाज में, नहीं, पर जब प्यार भरोसा कम और डर ज्यादा हो जाए तो स्वभाव बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। उसने बताया कि घर में बीवी को ध्यान नहीं दे पाता था, ऐसे में सीमा रोज लड़ाई करती थी और लड़ाई होने के कारण धीरे धीरे अनुज का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। और उसको जब लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ा कि घर वालों तक बात पहुंच गई। मुझे घर वाले ताना मार रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन पर गलत असर पड़ रहा है। समीक्षा भी शांत हुई, उसने सोचा मेरी वजह से घर ना बर्बाद हो। अब अनुज बिल्कुल समीक्षा के पास मन बहलाने के लिए आने लगा। अनुज को जब उसकी गलती का एहसास हो चुका था कि परिवार ही है जो अंत में उसके साथ रहेगा, समीक्षा तो बस टाइम पास थी। अब अनुज अपनी पत्नी पर पूरा ध्यान देने लगा, क्योंकि उसको लगा कि पत्नी तो पत्नी ही है, समीक्षा थोड़े जीवन भर साथ रहेगी। अब अनुज ने एक निर्णय लिया और समीक्षा पर इल्जाम लगा दिया, तुम्हारे कारण मेरे परिवार पर मैं अपना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मेरा परिवार टूट रहा है। समीक्षा अंदर से टूट गई और बीमार रहने लगी, क्योंकि उसको एहसास हो चुका था कि उसकी लाइफ में सिर्फ वो टाइम पास बन करके रह गई है। सुबह समीक्षा ऑफिस आई, सबसे बात की, अनुज की तरफ देखा भी नहीं। अनुज गुस्से से पागल हो गया था। फिर क्या समीक्षा को डांटना, चरित्र पर इल्जाम लगाने लगा। देर शाम तक जब समीक्षा ऑफिस से घर के लिए निकली तो अनुज भी उसका पीछा करने लगा और खुद को कोस रही थी समीक्षा। उसने इंसान नहीं पहचाना। इधर अनुज समीक्षा को दूर जाता देख पागल सा होकर परेशान हो गया, क्योंकि जिस खिलौने से वो खेल रहा था वो खिलौना उससे बहुत दूर जा रहा था। अनुज ने समीक्षा को बीच रोड पर ही रोकते हुए अपना इमोशनल ड्रामा शुरू किया। इस बीच समीक्षा उसकी बातों में नहीं आ रही थी। अनुज अंदर से, हमने बाउंड्री तोड़ दी, हर छोटी बात लड़ाई बन गई, हर मुस्कान में गुस्से में बदल गई है। हम शक करते थे फिर भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। समीक्षा गुस्से में अनुज को धक्का देती हुई, अनुज पीछे गिरते हुए, और धीरे धीरे समीक्षा अंदर से बिल्कुल रोती हुई, टूटती हुई, बिखरती हुई अनुज को फिर से एक बार माफ नहीं कर पा रही थी, कि उसने अब जान लिया था कि अनुज सिर्फ टाइम पास कर रहा है। समीक्षा, आप हमेशा मेरी चॉइस को कंट्रोल करते हो। अनुज दांत पीसते हुए, और अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। दोनों की नजरें टकराती हैं, सांसें तेज होती हैं और भी तेज होती जाती हैं। समीक्षा और तेजी से गुस्से में अनुज को धक्का देते हुए आगे की तरफ बढ़ती है और कहती है कि अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आप जैसे घटिया आदमी से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना, जिसने मुझे सिर्फ यूज किया है, टाइम पास बना के रखना चाहते हैं। वह जा रही है, वह सुनसान सड़क, रात के समय। समीक्षा आंखों में आंसू भरे हुए, और बस यह सब कह नहीं सकती, मुझे जाना होगा, और वो धक्का दे करके आगे की ओर निकलती है। अनुज हाथ पकड़ते हुए टूटती हुई आवाज में, अगर तुम जाओगी मैं तुम्हें किसी और के लिए नहीं छोड़ सकता, तुम मेरी हो, बस मेरी, मैं किसी और पर नहीं होने दूंगा।
समीक्षा लड़ती हुए पीछे ढकेलती है। समीक्षा, आप समझते ही नहीं हैं, आपने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं जा रही हूँ। और तेजी से जाती हुई है। सड़क पर अचानक हाईलाइट चमकते हैं और समीक्षा तेजी से जाती है। तेजी से आ रही बगल से कार ने समीक्षा को टक्कर मार दी और तेज आवाज भीड़ इकट्ठा हो गई। अनुज घुटनों के बल चिल्ला चिल्ला करके बुलाया जा रहा था, समीक्षा समीक्षा, लेकिन समीक्षा मर चुकी थी। भीड़ ने इकट्ठा होकर के सरकारी अस्पताल ले जाकर के समीक्षा को एडमिट किया। वहां समीक्षा मरी हुई थी। लेकिन आज अनुज अंतिम संस्कार में भी नहीं गया था, क्योंकि उसकी पत्नी जो सीमा उससे लड़ाई करती और उसके घर पे बहुत बड़ा हंगामा होता। अनुज अब बिल्कुल टूट गया था, क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब हर रात अनुज समीक्षा की फोटो थामे आंखों से धारा बहती हुई अंदर से घर में हंसता बोलता दिखता सबके सामने, लेकिन रात को आत्मग्लानि, नफरत और उस पल में समीक्षा की मुस्कान को याद करके हमेशा रोता और कहता, बहुत याद आती है, हर झूठ, हर लड़ाई, हर तकलीफ का जिम्मेदार मैं हूँ। बारिश की आवाज, अनुज के चेहरे पर आंसू। अनुज धीरे धीरे फुसफुसाते हुए, हमारी मोहब्बत की पनाह थी। समीक्षा, तुम बहुत बहुत खास थी मेरे लिए और मैं तुम्हारा गुनहगार।